हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डिस्कस करने वाला हूँ राजस्थान CHO एग्ज़ाम जो कि 19 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एल्बो जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एल्बो जॉइंट किसका एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर है हिंज जॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रग यूज इन मेडिकल अबॉर्शन। तो राइट आंसर है डी, मिफेप्रिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नॉर्मल बॉडी मास इन एडल्ट एज पर WHO। WHO के अकॉर्डिंग BMI कितना होना चाहिए? तो वो है 18.5 टू 24.9 kg/m²। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ फाउंड टू बी इफेक्टिव इन वर्म इन्फेस्टेशन सच एज एस्केरियासिस। एस्केरियासिस की कंडीशन में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? वो है एल्बेंडाजोल। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलोस्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर विच मीन्स। तो कोलोस्टोमी का मतलब क्या होता है? कोलोस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ कोलोन थ्रू एब्डोमेन, यानी राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द HIA टेस्ट फॉर डेंगू स्टैंड फॉर। तो राइट आंसर है इसका हेमेटोलॉजिकल इम्यूनो एसे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, द स्किन टू स्किन पोजिशनिंग ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट्स ऑन द मदर्स चेस्ट फॉर केयर इज कंपोनेंट ऑफ। तो स्किन टू स्किन पोजिशनिंग प्रीटर्म इन्फेंट के लिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कंगारू मदर केयर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेवलेंस रेट इंक्लूड। प्रेवलेंस रेट में किसको इंक्लूड किया जाता है? तो इसके अंदर न्यू और ओल्ड केसेस ऑफ डिजीज़, बीमारी के न्यू और ओल्ड केसेस को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एपिस्टेक्सिस मीन्स। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एक्शन इज नॉट एन एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन कौन सा नहीं है? तो कोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन ये है डिक्रीज टोन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की टोन को डिक्रीज करना, ये कोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन नहीं है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। कोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, रिड्यूस हार्ट रेट, हार्ट रेट को रिड्यूस करना, एंड ऑप्शन डी इनहेंस सलाइवरी सिक्रेशन, सलाइवरी सिक्रेशन को बढ़ाना। ओके, तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, जो कि कोलिनर्जिक का काम नहीं है। अब नेक्स्ट है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, द बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन और हॉस्पिटल सीवेज। लिक्विड वेस्ट को किस तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाता है या ट्रीट किया जाता है? तो वो है केमिकल डिसइंफेक्शन। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, पोस्टपार्टम हेमरेज हैज़ बीन डिफाइंड एज एस्टिमेटेड ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि PPH बोलते हैं जब ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोगुलेंट फाउंड इन ब्लड। ब्लड के अंदर कौन सा कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट फाउंड होता है? वो होता है हेपेरिन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, टेकिपीनिया इन ए न्यूबॉर्न इज डिफाइंड एज ए रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर दैन। इसका राइट आंसर रहेगा बी, 16 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हर्निएशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्टमक इनटू द इसोफेगस थ्रू डायफ्राम ओपनिंग इज नॉन एज। यानी पूछा गया है कि अगर स्टमक का जो अपर पार्ट है अगर उसका हर्निएशन हो जाए डायफ्राम से होते हुए, तो उस हर्निया को हम क्या कहेंगे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइटल हर्निया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, The clustering of risk factor like obesity, hypertension, type 2 diabetes
विच इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज़ नोन एज, उसको जाना जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 17, रिंगर लैक्टेट इंट्रावेनस सॉल्यूशन डू नॉट कंटेंट, रिंगर लैक्टेट के अंदर कौन सा कंटेंट नहीं होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, PMJAY स्टैंड फॉर, PMJ का फुल फॉर्म क्या होता है? PMJ का फुल फॉर्म होता है, PMJ का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ करेक्ट अबाउट जॉन्डिस, जॉन्डिस के बारे में कौन सा फैक्टर सही है? तो फैक्ट है नंबर 1, बिलिरुबिन लेवल आर हाई, बिल्कुल सही बात है। स्किन एंड आई आर येलो, राइट आंसर है। देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, ये भी सही बात है। और ऑप्शन 4 है पेल कलर ऑफ फीकल मैटर, फीकल मैटर का पेल कलर होना, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ऑल, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंडिकेट, प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिन में एल्बुमिन की प्रेजेंस और ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना प्रीएक्लेम्पसिया को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, एडिक्वेट फोलेट इनटेक इन दी पेरी कंसेप्शनल पीरियड हेल्प टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पेरी कंसेप्शनल पीरियड प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉलिक एसिड को लेना किससे प्रिवेंट करता है? वो मतलब को प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, बेबी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन ना हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन एन्यूरिज्म इज ए बल्जिंग और डायलेशन ऑफ आर्टरी एंड वीक पॉइंट, द आर्टरी डायमीटर शुड बी एक्सीडिंग एट लीस्ट ऑफ द नॉर्मल रेंज टू कंसीडर एन्यूरिज्म। मतलब कहा गया है कि एन्यूरिज्म का मतलब होता है डायलेशन ऑफ द आर्टरी एट द वीक पॉइंट, आर्टरी का वीक पॉइंट से डायलेट हो जाना क्या कहलाता है? एन्यूरिज्म कहलाता है। तो उन्होंने पूछा है कि एन्यूरिज्म की कंडीशन में आर्टरी का कितना परसेंट जो है वो डायलेट होना आवश्यक है, तो हम उसे एन्यूरिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर है सी, 50% डायलेट होगी आर्टरी, तब हम उसे एन्यूरिज्म कंडीशन मानेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ, वाटर के अंदर हार्डनेस किस कारण होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID नहीं है तो वह फेंटानाइल, NSAID ड्रग नहीं है। एटोरिकोसिब, आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन, ये जो हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, फेंटानाइल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, द केस प्रोवाइडेड बाई स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ नोन एज, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे स्किल्ड हेल्थ वर्कर के द्वारा केयर करना क्या कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटीनेटल केयर। क्वेश्चन नंबर 26, हीमोपोइसिस मीन्स, हीमोपोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का सिंथेसिस, ये कहलाता है हीमोपोइसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट का क्या यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असेस विजुअल इक्विटी, विजुअल इक्विटी को असेस करना ही इसका मेन पर्पज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28, विच डिवाइस इज यूज वाइल परफॉर्मिंग वेबर टेस्ट, वेबर टेस्ट के दौरान कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है ट्यूनिंग फोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, एन्यूरिया इज डिफाइंड एज यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर 24 आवर्स, अगर 100 ml पर 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर 100 ml से कम यूरिन आउटपुट होता है, इस कंडीशन को हम एन्यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, तो इंडिया के द्वारा पहली बार सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई जा चुकी है? तो वह है सर्वावैक, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इन्होंने इसको अनाउंस किया है, सर्वावैक, जो इंडिया ने पहली बार सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई है, जिसका नाम है सर्वावैक। क्वेश्चन नंबर 31,
कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस इज टर्म एज। प्लूरल कैविटी में या स्पेस के अंदर पस का कलेक्शन होना एम्पाइमा कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, वाइल प्लानिंग फॉर जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वॉलंटियर। जब पेशेंट को जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर दिया जाता है, CPR के टाइम रहते हैं एयरवे को ओपन करने के लिए, तो उस टाइम पे वॉलंटियर की पोजीशन क्या रहेगी? तो इसका राइट आंसर है बी, एबव द हेड ऑफ पेशेंट। पेशेंट के हेड के ऊपर वॉलंटियर जाएगा और तब वो जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर को अप्लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, द चीफ सोर्स ऑफ एंटेरिक फीवर इज। एंटेरिक फीवर होने का कॉज क्या है? साल्मोनेला टाइफी। राइट आंसर है डी, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय ए पर्सन हु बिलीव हिमसेल्फ टू बी हेल्दी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज और डिटेक्टिंग डिजीज इन ये एसिम्टोमेटिक स्टेज इज नोन एज। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सी, हेल्थ बिहेवियर। यानी कोई व्यक्ति जो है ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो अपने आप को बीमार समझता है, हेल्दी होते हुए भी बीमार समझता है, या फिर उसको आशंका रहती है कि वो बीमार है, तो ये उसका हेल्थ बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, एटोरवास्टेटिन इज यूज टू ट्रीट। एटोरवास्टेटिन जो ड्रग है उसका किस में काम आता है? वह हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन में काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले ए रोल इन द थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग को थिक करने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? तो वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो ब्लड ग्रुप ए भी होता है और यूनिवर्सल डोनर ओ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल डिलीवर्स इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। यानी हार्ट से लंग में ब्लड को कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर है 39, हाइपोग्लाइसीमिया इज डेंजरस एज इट मे कॉज। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेंजरस होती है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन से क्या हो सकता है? तो वो राइट आंसर है इसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द हेपेटाइटिस विच हैज़ मोर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर के थ्रू यानी फिकुलर रूट के थ्रू कौन सा हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होता है? तो दो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जो कि फिकुलर रूट से यानी कि फूड एंड वाटर के ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस ई जो है वो ट्रांसमिट होता है फिकुलर रूट से फूड एंड वाटर के साथ। नेक्स्ट है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के दौरान मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन। कहने का मतलब है जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो दूध बाहर, मिल्क जो है वो ब्रेस्ट से बाहर आता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और मिल्क के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, दी कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई डिजीज कॉन्स्टेंटली स्थिर रूप से प्रेजेंट है, इस कंडीशन को कहते हैं एंडेमिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, द आई स्ट्रेटजी डेवलप बाय WHO, यूनिसेफ एंड गावी इज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमिक्स। तो उन्होंने कहा है EYE स्ट्रेटजी डेवलप की गई WHO, यूनिसेफ और गावी के द्वारा। वो किस में हेल्प करती है? तो ये जो आई स्ट्रेटजी डेवलप की गई है येलो फीवर के लिए। ओके, आई स्ट्रेटजी जो है वो येलो फीवर के लिए डेवलप की गई है। और आई स्ट्रेटजी का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। ये आई स्ट्रेटजी का जो है सिंबल है। इसके अंदर ये जो बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये ई को इंडिकेट करता है जो है एलिमिनेश, वाई जो है ये इंडिकेट करता है येलो फीवर, और ये ई इंडिकेट करता है किसको? एपिडेमिक को। ठीक है, इसका मतलब है इन्होंने यहाँ पर बनाया गया है एलिमिनेट येलो फीवर एपिडेमिक। तो इसको इस प्रकार से सिंबल दिया गया है, वाई बना करके 1 2 3
ये आई के जैसा सिंबल दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। द वायरस विच कॉज स्मॉल पॉक्स इज। स्मॉल पॉक्स कौन से वायरस से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 45। किगल एक्सरसाइज आर यूजफुल टू कंट्रोल। किगल एक्सरसाइज किस में यूजफुल होती है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन को रोकने के लिए यूजफुल होती है। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न। बर्न में क्या काम में नहीं लेते हैं? बेंजल अल्कोहल सॉल्यूशन काम में नहीं लेंगे। बाकी 3 ऑप्शन है, इनको काम में लेते हैं, जैसे सिल्वर सल्फर डाइजीन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मेफेनेडिन एसीटेट, इनको काम में लेंगे, लेकिन बेंजल अल्कोहल सॉल्यूशन को काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वे टू एक्सप्रेस द प्रेवलेंस ऑफ एनी डिजीज। किसी भी डिजीज़ के व्यापक होने की कंडीशन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो उसके लिए राइट आंसर है इंसिडेंस रेट इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। क्या कहते हैं? इंसिडेंस रेट इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़। इस तरीक़ा से इससे प्रदर्शित किया जाता है, इंसिडेंस रेट एंड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़। अगला क्वेश्चन है इन PCOD ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। PCOD का मीन्स होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ के बारे में क्या क्या ट्रू है? ऑप्शन ए C और D ट्रू है, ऑप्शन बी जो है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। ए पर्सन विद BMI वैल्यू 28 विल बी कैटेगराइज एज। तो अगर किसी व्यक्ति का BMI 28 है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? उसको हम ओवरवेट की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। हु इज़ करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया के करंट मिनिस्टर कौन है? तो उनका सही आंसर है श्री मनसुख एल मांडविया। क्या नाम है? श्री मनसुख एल मांडविया जो है करंट में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं 2023 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। विच ऑफ दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSAI। तो ये FSSAI किसकी मिनिस्ट्री है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 52। ये सब सेंटर IOD इंसर्टेड बाई। सब सेंटर पर IOD किसके द्वारा इंसर्ट की जाती है? ये मल्टीपर्पज़ वर्कर के द्वारा इंसर्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वाज लॉन्च। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? 2011 में। 54। द एवरेज पीरियड ऑफ गिविंग बर्थ टू ए फुल टर्म बेबी इज़। फुल टर्म बेबी के लिए एवरेज पीरियड कितना रहेगा? यानी कि प्रेगनेंसी का फुल टाइम कितना होता है? 280 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट एनोमली इज़। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिजीज़ होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 56। व्हाट इज़ हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल क्या होती है? हाइड्रोसिल का मतलब होता है फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द स्क्रोटम। मेल के स्क्रोटम में फ्लूइड का इकट्ठा होना हाइड्रोसिल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57। सडन जर्किंग कॉज सडन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज इन न्यूबॉर्न इज नोन एज। यानी कि जर्किंग मूवमेंट के साथ में एबडक्शन और एडक्शन की कंडीशन को बच्चा शो करता है तो उसे हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 58। विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड विद इन 6 वीक ऑफ एज टू ए चाइल्ड एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। 6 वीक पे कौन सी वैक्सीन को हम नहीं लगा सकते? देखो ओरल पॉली वैक्सीन BCG जो हेपेटाइटिस B को 6 वीक तक लगा सकते हैं, लेकिन मीजल्स को 9 मंथ पे लगाया जाता है तो हम इसको 6 वीक पे नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स। 59 नंबर क्वेश्चन। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मीन्स होता है लो प्लेटलेट काउंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है लो प्लेटलेट काउंट। क्वेश्चन नंबर है 60। द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय द मदर विच इज रिच बोथ इन प्रोटीन एंड इन एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर इज नोन एज। यानी मिल्क जो मदर के द्वारा फर्स्ट टाइम मिल्क सिक्रेट किया जाता है जिसमें कि मिनरल्स प्रोटीन्स होते हैं रिच मात्रा में और एंटी इन्फेक्टिव होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 61। व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर एज पोलियो फ्री कंट्री बाय WHO। ठीक है, तो इंडिया ने पोलियो फ्री कब माना था? 27 मार्च 2014 को।
27 मार्च 2014 को। 62 क्वेश्चन है, पोर्टल व्हेन हाइपरटेंशन अकर इन, पोर्टल व्हेन हाइपरटेंशन किस कंडीशन में होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, लीवर सिरोसिस में। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रोग्रेसिव कंस्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज लीडिंग टू कार्डियक पेन अक्रॉस द चेस्ट इज कॉल्ड। तो कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से पूरी चेस्ट में पेन होना क्या कहलाता है? एंजाइना पेक्टोरिस। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हु इज़ द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन का फादर माना जाता है एडवर्ड जेनर को। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विद रेफरेंस टू द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ आशा ए ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर? यानी कि आशा का क्या काम नहीं होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी को कंडक्ट करवाना ये आशा का काम नहीं है। आशा केवल डिलीवरी के लिए सुझाव दे सकती है, हॉस्पिटल तक लेकर जा सकती है और उसको हॉस्पिटल डिलीवरी, गवर्नमेंट डिलीवरी करवाने के लिए जो है सुझाव दे सकती है, लेकिन डिलीवरी कंडक्ट करवाना आशा का काम नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन हैं, जैसे कि ऑप्शन ए यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आशा का काम है। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी आशा का काम है। ऑप्शन डी अकम्पनी वुमन टू दी हेल्दी फैसिलिटीज़ फॉर एंटीनेटल केयर चेकअप, एंटीनेटल केयर चेकअप के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ये भी आशा का काम है, लेकिन डिलीवरी कंडक्ट करवाना आशा का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, सार्कोमा मीन्स कैंसर ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। सार्कोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि ब्लड का कैंसर। ओके, तो इसको हम सार्कोमा कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोज गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर को डायग्नोज करने का स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है? एंडोस्कोपी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है इसका, पर्सली ब्रीथिंग इज सीन इन, पर्सली ब्रीथिंग किस में करते हैं? COPD में करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 69 क्वेश्चन है करेक्ट पॉट साउंड और मैकक्वीन साइन इज करेक्टरिस्टिक साइन ऑफ, यानी कि फूटे हुए मटके के जैसे आवाज़ आना, ये कौन सी बीमारी का साइन है? ये साइन है हाइड्रोसेफेलस का। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, RBSK इंक्लूड 4D एक्सेप्ट। RDSK के अंदर राष्ट्र कौन कौन सी बीमारियों को सम्मिलित किया गया है? तो डेफिशिएंसी कंडीशन, डेवलपमेंटल डिले और डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, इनको इंक्लूड किया गया है, लेकिन डिफेक्ट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में डिफेक्ट होना, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। RBSK मतलब राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 71, आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। आयुष्मान भारत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, फैट सोलुबल विटामिन नॉन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज, ऐसी कौन सी फैट सोलुबल विटामिन है जिसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ई जो है वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, फ्रॉस्ट बाइट अकर व्हेन बॉडी पार्ट और स्किन इज एक्सपोज टू, आंसर है इसका फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि फ्रॉस्ट बाइट किस कंडीशन में होता है? जब स्किन जो है वो फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर में आ जाती है, ऐसी इतना टेम्परेचर की स्किन जम जाए, उस कंडीशन में वो टूट के गिरना स्टार्ट कर देती है, इजीली ब्रेक हो जाती है, उस कंडीशन को फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। नेक्स्ट है 74, वाटर हैमर पल्स इज आल्सो डिस्क्राइब एज बाउंडिंग फोर्सफुल पल्स, इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, तो इसका राइट आंसर आउटिक रिगर्गिटेशन, यानी वाटर हैमर पल्स किस में देखने को मिलता है? आउटिक रिगर्गिटेशन में देखने को मिलता है, आउटिक रिगर्जिटेशन में। क्वेश्चन नंबर 75, SARS स्टैंड फॉर, सार्स स्टैंड फॉर, सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है एन एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग characterized by alternating period of apnea and deep period of breathing is, यानी कि ऐसी ब्रीदिंग की कंडीशन जिसमें एपनिया है और डीप ब्रीदिंग है, उसको हम क्या कहेंगे? उसका हम कहेंगे चेन स्टॉक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, द एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एज पर ICMR 2020 इज, ICMR के अकॉर्डिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 9.5 ग्राम पर डे के हिसाब से होती है।
क्वेश्चन नंबर 78, वाइल प्रोवाइडिंग CPR द कंप्रेशन डेप्थ फॉर एडल्ट इज एट लीस्ट। CPR के अनुसार कंप्रेशन डेप्थ कितनी होनी चाहिए? एट लीस्ट 2 इंच तो होनी चाहिए। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 79, द डिनोमिनेटर इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में डिनोमिनेटर क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया एंड ईयर। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया एंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 80, द लेवल of care in which care is generally provided in district hospital and community centers at block level is known as। यानी केयर जो हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेंटर लेवल पर दी जाती है उस केयर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल केयर। क्वेश्चन नंबर 81, द जीरियाट्रिक पेशेंट रिसीव कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। दिस इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्राइमरी प्रिवेंशन। जब कभी भी हम प्रिवेंशन करते हैं डिजीज होने से पहले ताकि वो बीमारी ना हो, ऐसे प्रिवेंशन को हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। बीमारी का उसकी शुरुआती अवस्था में पता लगा करके उसका ट्रीटमेंट कर देना क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। और टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं कि कोई बीमारी हो चुकी है लेकिन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, द क्रूड डेथ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर। तो ये है 1000 पे। क्रूड डेथ रेट को अपन काउंट करते हैं पर 1000 की पॉपुलेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का लाइट सेंसिटिव पोर्शन कौन सा होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है रेटिना जो है वो लाइट सेंसिटिव पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 84, बिटोट स्पॉट इज द साइन ऑफ बिटोट स्पॉट साइन होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। क्वेश्चन नंबर 85, कैन फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैन फूड यानी बंदा डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? वो उनमें ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन नंबर 86, ए कम्युनिकेशन बैरियर दैट इन्वॉल्व लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज नोन एज। ऐसा कम्युनिकेशन बैरियर जिसमें भाषा संबंधी समस्याएं आती हैं उसे हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। क्वेश्चन नंबर 87, इन द डीपीटी वैक्सीन द डी स्टैंड फॉर। डीपीटी वैक्सीन में डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ आई इज कॉज बाई इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। IOP इंट्राओकुलर प्रेशर किस कंडीशन में देखने को मिलता है? वो ग्लूकोमाई कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, थॉमस स्प्लिंट इज यूज टू इमोबलाइज फ्रैक्चर ऑफ विच बोन। थॉमस स्प्लिंट का यूज किस में करते हैं? फीमर बोन के फ्रैक्चर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सीवियर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कैन कॉज। हाइपर सेंसिटिविटी सीवियर टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी से क्या होता है? एनाफाइलैक्टिक शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91, ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसको फ़ारेनहाइट में हम अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? तो हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। से इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट -32 गुणा 5/9 फ़ारेनहाइट -32 गुणा 5/9 सेल्सियस में अगर हम देखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे सेल्सियस माइनस फॉर्मूला रहेगा सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको रखा जाए तो ये आएगा 40 × 9/5 + 32। 5 से 8 बार गया, 8 × 9 8 9 72 कितना हुआ? 8 9 72 + 32 तो ये आ जाएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर रहेगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज, सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है द फर्स्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड इन द रिदम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज कैलकुलेटेड बाई। तो ये होता है शॉर्टेड साइकिल 18 डेज के, इसको काउंट करते हैं। राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 94। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्कीम इंक्लूड वीकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। आयरन और फॉलिक एसिड वीकली कितना देना चाहिए? एलिमेंट आयरन देना चाहिए 100 mg एंड फॉलिक एसिड देना चाहिए 500 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 95। द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द सरफेस एरिया इज नोन एज, ऑप्शन सी राइट आंसर है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द सरफेस एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 96। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल इन द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की कौन सी सेल इंसुलिन सीक्रेट करती हैं? आइसोलेट जो है वो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ब्रेकीथेरेपी मीन्स, ब्रेकीथेरेपी का मतलब होता है इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, यानी कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं रेडिएशन के लिए उसको हम स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं? ब्रेकीथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 98। विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज बाय ए लो बर्थ रेट एंड ए लो डेथ रेट। इसको हम बोलते हैं लो स्टेशनरी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग वॉज लॉन्च इन इंडिया। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च हुआ था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 100। वर्कर्स ऑफ द गोल्ड एंड मिका इंडस्ट्रीज कैन सफर फ्रॉम। जो वर्कर इन खानों में काम करते हैं, कोयले के खानों में, सोने के खानों में, वो उनमें कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? ऑप्शन सी सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बीमारी उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये था राजस्थान से जो क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।